समीरा, समीरा बेटी। बेटी समीरा, समीरा जान। डरो नहीं मेरी बच्ची। सलाम। सलाम मेरी जान, सुबह खैर। ओफो, मेरी नमाज भी कज़ा हो गई। आँख नहीं खुली? हाँ। चलो उठो, नाश्ता करते हैं बेटी। तुम्हें देर हो रही है, 8 बज रहे हैं। नहीं मालूम इस तरह क्यों हो रहा है। मेरा सर और पूरा बदन भी दर्द हो रहा है। तुम्हें थोड़ा बुखार है, जरूर ठंड लग गई होगी। नहीं जानती। छोड़ो, आज अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। घर पर रुककर आराम करो। चलो पहले अपना नाश्ता कर लो, फिर आकर सो जाना। नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं है। अगर कहो तो तुम्हारा नाश्ता यहीं पर ला देती हूँ, यहीं कर लेना। नहीं, मुझे खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप सो जाओ, फिर जब उठोगी तब कर लेना। क्या हुआ? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बोली नाश्ता नहीं करेगी। तबीयत खराब है? हाँ, शायद ठंड लग गई होगी। थोड़ी हरारत भी थी उसे। मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जरूरत नहीं है, अगर कहेगी तो मैं टैक्सी से ले जाऊंगी। लो पियो बेटा। उठ क्यों गए? मुझे भूख नहीं है। मैं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ, आप आ जाइए। ये कैसा बर्ताव था बेगम? मेहदी के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि वो बीमार पड़ गई और बिस्तर पकड़ लिया। सही क्या है गलत क्या है, मेहंदी से जाकर पूछो जिसकी तरफदारी कर रहे हो तुम। मैं मेहदी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे इस रवैये से कुछ बदलने वाला नहीं है। इससे यह होगा कि मेहदी तुमसे और खफा हो जाएगा। हो जाने दो, अब मेरे लिए अहम नहीं है। ऐसी बातें मत करो बेगम। उसूली तौर पर मेहदी के सामने तुम्हें समीरा की इतनी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करूं फिर? मेहदी की तरफदारी करूं और कहूं कि समीरा से शादी न करने का फैसला बहुत अच्छा था तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेहदी का ये फैसला गलत है, लेकिन इससे पहले भी तुम समीरा की तरफदारी इसी तरह किया करती थी। हमेशा उसी को लाड प्यार दिया करती थी। इसी बढ़ावे की वजह से मेहदी को आज तुम्हारे सामने बोलना पड़ा। याद है मेहदी तुमसे कहा करता था कि आप बेटे की माँ होने से पहले दुल्हन की माँ हैं? और शायद यही वजह हो सकती है कि आज मेहदी इस कदर तुमसे खफा है और अचानक उसको इस किस्म का फैसला लेना पड़ा।
बहुत अच्छी बात है। तुम मेहंदी की सारी खामियों को मेरे जिम्मे डालना चाहते हो? किसी की जिम्मेदारी किसी के गर्दन पर डालने की बात नहीं है। मैं बस इतना तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे बेटे पर गलत असर डाल रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तुम जितना समीरा को लेकर फिक्रमंद हो, मेहंदी की भी उतनी फिक्र करो। अंदर आ जाओ मोहम्मद भाई। इसकी एक कॉपी खामोशी साहब को भी भेज दो ताकि उनको पता रहे। जी ठीक है। क्या है, अब क्यों उखड़े उखड़े से लग रहे हो? तुमने देखा ना तुम्हारे नायब का ऑर्डर दे दिया। इसीलिए आया हूं। बैठो। मेरा नायब तुम्हारा दामाद नहीं हो सकता है। जानता हूं। जानता हूं कि जानते हो। मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए ऑर्डर क्यों इशू किया। फिक्र ना करो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिक्रमंद ना रहूं? शहरोज एक मामूली क्लर्क का भी काम नहीं जानता है, उसे कुछ नहीं आता है और पूरी तरह नालायक भी है। उस वक्त तुम उसे फाइनेंशियल डायरेक्टर बना रहे हो। मैंने उसके ऑर्डर में लिखा है इंचार्ज, डायरेक्टर नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है मोहम्मद। क्यों नहीं है? मैंने बताया था ना कि सफरी आदमी भी सही है और उसका काम भी सही है। मैंने मेहताब से वादा किया है कि जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जगह शहरोज को दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर तुम जाओ, शहरोज के ऑर्डर को फाड़ दो। चालीस साल पहले वो पहला दिन जब हम पहली बार यहां आए थे, तुम्हें याद है? तुमने कहा मोहम्मद, मैं इस वीरान जगह पर एक ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं जहां पर 100 लोगों को रोजी मिलती रहे। जो भी जितना काम करेगा उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा। तुमने कहा था कि इस फैक्ट्री में जितना लोग आगे बढ़ेंगे उनको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा और उनकी तरक्की होती रहेगी। इंसाफ के तौर पर कहा जाए कि तुमने अपनी सारी बातों पर अमल किया, यहां तक कि उससे भी ज्यादा। अभी तुम्हारे पास 400 मुलाजमीन हैं, वो भी 3 शिफ्टों में काम होता है। लेकिन अभी एक को ऐसा ओहदा दे रहे हो जिसकी सलाहियत उसमें नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि 2 महीना भी नहीं होगा कि वो सब कुछ बर्बाद करके चला जाएगा। शहरोज की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा ध्यान है उस पर। तुम्हें अपने कामों के लिए वक्त कम पड़ता है, तुम फिर क्यों अपने को धोखे में रख रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो गलत है, दिन के उजाले की तरह वाज़ेह है। मैंने कहा ना और कोई रास्ता नहीं है मोहम्मद। ठीक है, खुद समझना। मोहम्मद, अभी तो नहीं जाओगे ना? यानी खुदा हाफिजी के लिए आओगे ना? सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन देखना पड़ेगा। सोचा था हम हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर कोई काम पड़ा तो फौरन बताना, आ जाऊंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ।
तशरीफ लाएं। नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा सौलती, इस बात को भूलना नहीं। खुदा हाफिज नजरी साहिबा। खुदा हाफिज जनाब। बैठो। जी। सलाम। सलाम। बैठो। मैं अभी आके आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तुम भी जानते हो कि मैंने भरोसा नहीं किया है। बेहतर होगा हम तकल्लुफ छोड़ें। मैंने ये पोस्ट तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि मेहताब का ये कहना है कि एक मामूली मुलाजिम से ज़्यादा तुम में सलाहियत है। लेकिन मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर इस काम की सलाहियत नहीं है। मैं कर सकता हूँ, आपको साबित करके दिखाऊंगा। खुदा करे कि ऐसा हो जाए। मैं जिंदगी में पहली बार ये दुआ करता हूं कि मेरा फैसला गलत हो या मेरा अंदाजा सही ना हो। अगर ऐसा हो गया तो मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेहताब भी। तुम्हारा ऑर्डर इंचार्ज से डायरेक्टर में बदल जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मेरा अंदाजा गलत हुआ और अगर इन 1-2 महीनों में तुम्हारा काम सही नहीं हुआ या अगर कोई गड़बड़ी की तो उसी कमरे में वापस चले जाओगे, उसी छोटी सी टेबल के पीछे। फिर तुम अपनी बीवी से नहीं कह पाओगे कि मेरी सलाहियत उससे कहीं ज्यादा थी और तुम्हारे बाप मुझ पर फैक्ट्री में जुल्म कर रहे हैं। कबूल है मुझे। याद रखना, जब तक तुम इंचार्ज के ओहदे पर हो किसी को इधर से उधर नहीं कर सकते। वो सारे चेक्स जो 10 लाख से ऊपर के होंगे, इससे पहले कि उनको इशू किया जाए, मैं पहले देखूंगा। जैसा आप चाहें। कामयाबी की दुआ। शुक्रिया।
सलाम मिस। सलाम। कहाँ हो समीरा जान? माफ़ कीजिएगा, मैं आपको फ़ोन करके बोलने ही वाली थी कि मैं आज क्लास नहीं आ पाऊंगी। तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं फ़ोन भी नहीं कर सकी और सो गई। क्या हुआ? कोई ख़ास नहीं है। मुझे लगता है बस मुझे ठंड लग गई है। पूरा बदन टूट रहा है मेरा। मेरी जान, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतनी ज्यादा सर्दी लगना ठीक नहीं है। जी चली जाऊंगी। क्या मैं आके ले जाऊं तुम्हें? नहीं मिस, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है। हो सकता है आजकल जो तुम पर जहनी दबाव पड़ा है उससे भी ऐसा हो गया हो। ठीक हो? शायद तुम्हारे बदन में कमजोरी आ गई हो। घर में सब ठीक है ना? जी जरूर से। हाँ, आप इत्मीनान रखिए। अच्छी बात है। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो कल भी आने की जरूरत नहीं है। घर में रुककर आराम करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। जी, खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज। जुकाम के मौके पर ऑरेंज जूस से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। सुबह निकालकर फ्रिज में रख दिया था, ये लो पी लो। शुक्रिया। तलखी आने से पहले पी लो इसे। पूरा पियो इसे। नहीं, अब नहीं पी सकती। नहीं पी सकती मतलब? पीना ही होगा आखिर तक। अभी बेहतर हो? ठीक से सो पाई? जी, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। खुदा का शुक्र है। कल रात मैं तुमसे बात करने आने वाली थी, लेकिन देखा कि तुम सो रही हो तो उठाया नहीं। मेहंदी ने जो तुमसे फालतू की बातें की थी उसने आके हमें भी बताई। मैं कल रात से सोच में पड़ी हूँ कि इस तरह की फिजूल बातें उसके दिमाग में आई कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बस मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। आप खुद को परेशान ना करें। मैं तुम्हें लेकर फिक्रमंद हूँ। तुम खुद को परेशानी में मत डालो मेरी जान। मेहंदी ने जो बकवास बातें की उसे दिल पे मत लेना। मैं जानती हूँ कि मेहंदी तुम्हारे पास जरूर आएगा और अपनी के की माफी मांगेगा। नहीं ममानी, मेहंदी की बातें ठीक है। मेहंदी ने जो फैसला लिया है वो ठीक है। मेरा भी यही मानना है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तुम ये बातें बोलकर मेहंदी की तरफदारी कर रही हो? नहीं ममानी, मैं ऐसा ही है मेरी जान। मैं जानती हूँ कि तुम ये सोचती हो कि मेहंदी की बातों की तरफदारी करके उसे शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहती हो। क्या आप ऐसा चाहती हैं? नहीं, लेकिन मेहंदी का तो नसीब जागेगा जो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा। ये बात वो खुद भी जानता है। ममानी जान, मैं सच कह रही हूँ। मैं और मेहंदी दोनों ही इस नतीजे पर पहुँचे हैं। हम एक भाई बहन या चचाजाद या मामूजाद की हैसियत से रह सकते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कभी भी मियाँ बीबी की हैसियत से नहीं रह सकते। खुदा के वास्ते आप नाराज ना हो। चलो उठो, नाश्ता कर लो। क्यों नहीं कहा? मैंने सोचा तुम पीछे हट गए होगे। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? इसलिए क्योंकि तुमने कुछ दिनों से कुछ बताया ही नहीं। क्या हमने इन दिनों में एक दूसरे को देखा जो मैं बताता? यही बात है ना।
मैंने सोचा कि कुछ दिनों से मिलने नहीं आए तो अपनी बात से पीछे हट गए होगे। हे, देख वो रही वो। जाओ बोल दो। क्या खाओगे तुम? फर्क नहीं पड़ता। सलाम। सलाम। माफ़ कीजिएगा, जहमत दे रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप अब भी अपनी टीम बदलना चाहती हैं, यानी सिस्टर साजिदी की टीम में जाना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, मेरे लिए भी मुनासिब रहेगा कि मैं अपनी टीम बदलकर अपने दोस्त के साथ हो जाऊं। ये तो बहुत अच्छा है। आपने उस वक्त कहा था कि ऑफिस वाले इस पर तैयार हो गए थे। नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम कल से ही अपनी जगह बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छा है। तो मैं आज ही सिस्टर साजिदी से ये बात बोल देता हूँ। आप भी काज़मियान सर को ये बात बता दीजिएगा। जरूर। शुक्रिया। लाओ मैं ले चलता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ले चलता हूँ। क्या हुआ? कहा कल से तुम्हारी टीम में रहूंगा। मैं तो फंस गया। कल से मैं कैसे तुम्हारा रोजाना मनुष्य चेहरा देखूंगा? बोलो तो मैं अपनी जगह तुमसे बदल लेता हूँ, इस तरह तुम भी परेशान नहीं होगे। नहीं नहीं, मुझे मिस साजिदी की सख्तियों को नहीं चलना है। ये लो। ये क्या लाए हो मेरे लिए? तुम्ही ने तो कहा था फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता नहीं है कि मैं बैगन नहीं खाता हूँ? ओह क्यों नहीं, मुझे याद नहीं रहा। अलबत्ता वक्त रहते हुए इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया और खुदा का शुक्र है सब ठीक हो गया। लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के सिलसिले में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया में होने वाली मौतों में तीसरी वजह ब्लड प्रेशर ही होता है, जो कि नमक या नमक जैसी चीज़ों जैसे सैंडविच खाने से और ज़्यादा वर्जिश नहीं करने से, इसी तरह सिगरेट पीने की वजह से बढ़ जाता है। होने वाला हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लंग से जुड़ी बीमारियां या किडनी से जुड़ी बीमारियां, ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से वजूद में आती हैं। इस ब्लड प्रेशर की वजह से और भी बीमारियां आदमी को लग सकती हैं। अच्छा, अभी आपकी क्लास में 1 घंटा और रह गया है, लेकिन तुम्हें मैं अभी छुट्टी देती हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन वार्ड से बाहर मत जाना। शुक्रिया तुम्हारा। माफ़ कीजिएगा मिस। हाँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी इस टीम को दूसरी टीम से बदलना चाहता हूँ और इस टीम को छोड़कर काज़मियान सर की टीम में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्या मेरी टीचिंग से तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप इस यूनिवर्सिटी की बेहतरीन ट्रेनर हैं, ये बात कौन नहीं जानता है। तो फिर हमारी टीम में परेशानी क्या है जो यहाँ से जाना चाहते हो? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दरअसल अपने एक दोस्त के साथ जो काज़मियान सर की टीम में है रहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं ज़बरदस्ती किसी को अपनी टीम में रखना पसंद नहीं करती हूँ। शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कल से नहीं आऊँगा और मेरी जगह रोशनी आ जाएंगी। कामयाबी की दुआ है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों। खुदा हाफिज मिस। खुदा हाफिज मिस। दुआ करो कि खुदा तुम्हें माफ कर दे। किस लिए? मैंने क्या किया है? ये तुम ही थी ना जो कहती थी कि नौरोजी और नूरी आपस में घुले मिले हुए हैं। अभी भी यही कहूंगी। तो फिर ऐसे ही नूरी हमारी टीम छोड़ के क्यों चले गए? मैं क्या जानूं, हो सकता है उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो। क्या तुम नहीं जानती नौरोजी एक दिन छोड़ के क्लास में आती है? मिस ने कहा कि नौरोजी बीमार है। चलो सिस्टर मारूफी के पास। आप क्या कर रही हैं सिस्टर मारूफी? मुझे इस पेशेंट की एंटिटी पट्टी बदलनी है। दीजिए हम बदल दें। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम क्यों नहीं है? कल ही मिस साजिदी ने इस पर कैसे काम होता है हमें बताया है। ठीक है, मगर ये काम अभी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, अकेले नहीं कर सकती। जल्दी की बात नहीं है, ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, चाय पीजिए, तब तक हम इसको बदल देंगे। नहीं,
यहाँ का काम बहुत ही हसास हुआ करता है। हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि मरीज को इन्फेक्शन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि नली हद से ज्यादा अंदर चली जाए और फेफड़ों में हवा ना पहुँच सके। अभी तुम सब मेरे पास ही रहो और ध्यान से देखो, ताकि सीखने के बाद अगर अकेले करने की नौबत आए तो कर सको। ख्याल रहे इस बार मैं जिस नर्स से मिलूं उसे तुम गुलदस्ता मत पकड़ा देना। जो हुक्म। जब हम सुमैया साहिबा के पास पहुंचेंगे तो आप मुझे आंख से इशारा कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि यही है। शर्म करो लड़के। अम्मी, बराए मेहरबानी ये गुलदस्ता आप यूं नहीं दे दीजिए, मुझे शर्म आती है। क्या? अगर तुम्हें रिश्ता लेकर जाना होगा तब क्या करोगे तुम? मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं शादी की दरखास्त लेकर जाऊं। तुमने तो अभी उसे देखा तक नहीं, फिर कैसे बोल रहे हो? बस मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहते। क्या तुमने ऐसे ही कह दिया था कि मैं माँ होने का फर्ज अदा करूं? मेरा मजाक उड़ा रहे थे? नहीं अम्मी जान, मेरी मजाल कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ये उन्हें दे दें। मैं भी कह रही हूँ ये तुम ही दोगे। इसी बहाने तुम उसे करीब से अच्छे से देख लोगे। जब तुम उसे पहली बार फूल दोगे तो उसके दिल में जगह बनेगी बेटा। आओ चलो। अम्मी, ये क्या कर रहे हो? थका दिया तुमने मुझे। क्या उनकी अम्मी का अभी हाल ही में इंतकाल नहीं हुआ है? क्यों नहीं? अभी गुलदस्ता पेश करना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? क्या लोग फातिहा खाने में ताज के फूल का गुलदस्ता नहीं ले जाते? अम्मी, ताज के फूल में और इस फूल में फर्क है। अम्मी सोगवारी और गम के मौके पर दूसरे तरह का फूल ले जाते हैं, ना कि इस तरह का। इसके अलावा उस पर काली पट्टी लगाकर उस पर ताज़ियती पैगाम लिख देते हैं ताकि लगे कि हम ताज़ियत के लिए आए हैं। ठीक है, तो अभी जाकर अस्पताल के बाजू में एक फूलों की दुकान है, वहाँ जाकर काली पट्टी लगवा लो इस पे, ठीक है? हाँ, एक काम करो, एक दूसरा गुलदस्ता ले आओ और इसे किसी को दे दो, ठीक है? अम्मी जान, मुझे बहुत देर हो चुकी है, मुझे हाजी साहब के दफ्तर जाना है। अभी 4 बजने में बहुत वक्त है। जल्दी से जाके दुकान से फूलों का गुलदस्ता ले आओ। मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करती हूँ। जल्दी जाओ बेटे और जल्दी से वापस आ जाओ। जाओ बेटे। खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज बेटे। मामा, मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर। बस अब होने ही वाला है। मेरा पैर बस दर्द 2 ही रह गए हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है। अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो नर्स को बोल के बड़ा इंजेक्शन लगवा दूंगी। मोहतरमा, ऐसी बातें ना करें। आप ऐसी बातें करके बच्चे को डरा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दिया तो आप क्या करेंगी? जरा सोचिए, अगर खुदा न ख्वास्ता कभी ये बीमार पड़ गया तो आपके इस काम की वजह से वो कभी बताएगा भी नहीं। ये चुपचाप आपको काम ही नहीं करने दे रहा है। मेहरबानी होगी अगर आप मेरी फिक्र ना करें। सलाम। सलाम बेटे जान, ठीक हो?
रेस्ट रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आ जाइएगा, मैं अपने राइटिंग टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश मेरे बेटे। ये काम करके मैं अभी आती हूँ। सिस्टर हुसैनी, डॉक्टर ने कहा है जरा उनसे मिल लीजिए जाके। ठीक है, मैं मिल लूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बहुत दर्द ये बस आखिरी है, आराम से निकाल लूंगी। धीरे धीरे करो प्लीज, धीरे धीरे करो। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, ठीक है, लेकिन धीरे से निकालूंगी। बेड नंबर 9 के लिए CBC, CS, TSR और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट लिखकर भेज दो। मैं लेबोरेटरी में ऑर्डर लिखकर भेज दूंगी। जी ठीक है। सलाम। 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 सलाम सिस्टर। सलाम। कैसी हो बेटी? शुक्रिया। आपने फिर जहमत क्यों उठाई? ये सुमैया बेटी के लिए है, उनका शुक्रिया भी अदा करना था और ताज़ियत भी करनी थी। आपने बड़ी मेहरबानी की। कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या वो काम पर आई है? जी हाँ, वो रही। सिस्टर हुसैनी। जी। तशरीफ ले आए। सलाम। सलाम बेटी, ठीक हो? बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र है। ये मेरा बेटा रजा है। ये वही सुमैया बेटी है जिनके बारे में बात की थी। सलाम अर्ज़ किया, खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैंने रजा को बताया कि जब मैं यहाँ थी तो तुमने कितनी खिदमत की मेरी। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी थी। मैं भूल गई थी तुम्हें बताना, जब तुम छुट्टी पर थी और यहाँ नहीं आई थी। एक बार और ये लोग आए थे तुमसे मिलने के लिए। मैंने सुना तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है। बहुत सदमा पहुँचा। खुदा मग़फ़िरत करे। इंशाअल्लाह। ताज़ियत पेश करती हूँ बेटी। शुक्रिया। ये आपकी खिदमत में। इंशाअल्लाह ये आपका आखिरी गम हो। मुझे शर्मिंदा कर दिया आपने। शर्मिंदा हो तुम्हारे दुश्मन। मुझे जब पता चला और मैं घर पर गई तो मोहल्ले की मस्जिद में मैंने तुम्हारी माँ के लिए सदका दिया। खुदा आपको इसका अज्र दे। आप आएंगी नहीं अम्मी? क्यों नहीं बेटे? अरे आप कब तशरीफ लाए जनाब? सलाम। सलाम जनाब। अम्मी आइए, चलिए ना आप। माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। ये सुमैया का बेटा था? वो शादीशुदा है? वो उसका बेटा है, लेकिन अभी वो अकेली रहती है। तलाक हो गया है? नहीं, उनके शौहर गुजर चुके हैं। हेलो, सलाम सिस्टर मोहम्मदी। हाँ, भेज दिया है। कोई बात नहीं।